Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. So, I am Kirti and आज हम start करेंगे एक new chapter in the series of Revise and Excel. So, this is going to be chapter number 5, that is AP. So, बच्चों ये chapter जो है ये standard 10 में newly introduce किया गया है. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये AP होता क्या है, कैसे इससे हम easy way में समझ सकते हैं. So, let's start. तो एपी जो होता है बच्चों दैट इज नथिंग बट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अगर आप इसे इजीली समझना चाहो तो आप इसके फुल फॉर्म को समझने का ट्राई करो. सो एरिथमेटिक इज व्हाट रिलेटेड टू मैथमेटिकल और बेसिकली प्लस माइनस. ओके, एंड प्रोग्रेशन इज बेसिकली इंक्रीज. ओके, तो यहां पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी का मतलब है कुछ इस प्रकार के नंबर्स जो इस तरह से अरेंज है जिसमें कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा हो. एंड वो पैटर्न जो होता है वो बेसिकली हमारा एरिथमेटिक पैटर्न होना चाहिए. मतलब उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड या कुछ कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट होने चाहिए. तो इसे हम समझते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल से. तो यहां देखो बच्चों 13579 डॉट डॉट डॉट. तो एपी जो होती है ना, ये सीरीज जो होती है ये दो तरह की होती है. एक होती है फाइनाइट और दूसरी होती है इनफाइनाइट. तो जब भी आपके पास डॉट 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 के फॉर्मेट में नंबर्स रहेंगे सो दैट इज इनफाइनाइट सीरीज. यस, क्यों? क्योंकि वो खत्म नहीं होने वाली. वी डोंट नो हाउ मेनी टर्म्स आर गोइंग टू बी इन दैट पर्टिकुलर सीरीज. नाउ अच्छा, यहां पर मैं सीरीज बोल रही हूं. अब दो ना टर्म्स होते जो आपको पता होने चाहिए. एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सीरीज. तो सीक्वेंस एक्चुअली जब नंबर्स आपको कॉमा से सेपरेट करके लिखे हुए होते हैं ना, पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं. बट जब हम उन नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम उसे सीरीज कहते हैं. सो ये एक्चुअली सीक्वेंस है. बट सिंस बच्चों को सीक्वेंस इजीली समझ नहीं आता, सीरीज से वो हैबिचुएटेड है, तो मैं सीरीज यूज करने वाली हूँ. बट रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज. तो यहाँ हम बेसिकली बात कर रहे हैं सीक्वेंस के बारे में. ओके, सो दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बट वी शुड ऑलवेज नो द करेक्ट थिंग दैट वी आर लर्निंग. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न है इसमें आप देखो, अगर आप 1 और 3 को देखोगे तो यहाँ पर गैप कितने का है? 2. 1 + 2 is 3. Then 3 + 2 is 5. 5 + 2 is 7. 7 + 2 is 9. तो सिमिलरली अगर नेक्स्ट टर्म में लिखना पड़े तो हम जस्ट +2 करेंगे एंड वी विल गेट आवर नेक्स्ट टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस और यू कैन से सीरीज. तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कॉमन है. तो इसीलिए हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस नंबर्स के पैटर्न को बोलते हैं जहां हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो कॉमन हो. एंड यही डिफरेंस हमारा बन जाता है कॉमन डिफरेंस. ओके, एंड इसे हम डिनोट करते हैं डी से. तो यहां पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा एपी है क्या, जहां हर दो टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस हो. ओके, तो अब आप पूछ सकते हो कि मैम 1,1,1,1 क्या ये एक एपी होगा? डेफिनेटली होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ 1 - 1 0, यहाँ 1 - 1 0, यहाँ 1 - 1 0. जस्ट एक ही क्राइटेरिया है जो हमें चेक करना है. क्या है वो क्राइटेरिया? हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट शुड बी कॉमन और दैट शुड बी सेम. अब यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझते हैं. फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ए से. डी आपने अभी समझा, कॉमन डिफरेंस. एन से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को. फॉर एग्जाम्पल ये तो इनफाइनाइट एपी है तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स हम बता नहीं सकते. बट अगर मान लो यहाँ डॉट 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 नहीं रहता, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है इसमें, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाती 5. ओके, नाउ लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज ए एन. एन का मतलब होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी. तो लेट सपोज यही हमारे पास एपी है. तो यहां से अगर मैं लिखने का ट्राई करूं तो वी विल गेट a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 2. ना अगर मान लो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द 97th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी, तो 97th टर्म अगर मुझे निकालना है तो मैं n की जगह में क्या पुट कर दूं? 97, ऑब्वियसली, राइट. सो यहां पर हो जाएगा a 97 इक्वल्स a प्लस
n minus 1 into d. So this is going to be 97 minus 1 into d. आप ये चीज अच्छे से याद रखना, अगर लेट सपोज आपको a2 निकालना है तो आप a प्लस डी करोगे, अगर आपको a3 निकालना है तो आप a प्लस 2d करोगे। मतलब आप जो भी टर्म निकाल रहे हो आप a प्लस, if it's third term then you will do 2d, so if it is nth term then you will have to put n minus 1 into d, that's it। अब यहाँ हम पुट कर देते हैं, a के जगह पे हम लिखेंगे 1, 97 minus 6, 1 is going to be 96 and d is 2, so 1 plus 96 times 2, 6 2s are 12, 9 2s are 18, 192। तो यहाँ हमें मिल गया 193 is my 97th term। तो इस तरह से हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ए डी एट एन। अब यहां बच्चों एक और फॉर्मूला है, कभी कभी क्या होता है ना, हमें पीछे से निकालने बोला जाता है, पीछे से एज एन फ्रॉम द एंड। तो आप उसे दो अप्रोच से कर सकते हो। लेट सपोज हमारे पास एक एपी गिवन है दैट इज 1 3 5 7 9। अब अगर मान लो हमें बोला गया कि फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी फ्रॉम एंड, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड होना क्या चाहिए 7। अगर हमें बोला गया फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी देन इट विल बी 3। तो अगर हमें एंड से निकालने बोला जाए तो हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, यहां पर देखो फॉर्मूला में बस दो चेंजेस आए हैं, ए से नहीं स्टार्ट करके हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट मतलब यहाँ पर जो एल है ना, ये एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ पर एल के जगह में हम लिख देंगे 9, एन के जगह में हमें जो भी टर्म निकालना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड a2 देन इट विल बी 2 एंड डी आपका एज इट इज जो था वही रहेगा। बस यहाँ पर जो एक मेजर चेंज है दैट इज माइनस। अब सोचो आप लॉजिकली, अगर आप स्टार्टिंग से जा रहे हो तो आपके एपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस किया था। अब अगर आप पीछे से आ रहे हो तो आप टर्म वाइज तो कम हो रहे हो ना, बेसिकली आपका ये लास्ट में फर्स्ट टर्म है, तो इसे हम बोल सकते हैं A5, ये A4, A3, A2, A1। तो बेसिकली हम पीछे से आ रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे माइनस कर देते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में now let's come back to an interesting type of question which is related to this topic। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और बच्चों को इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये इसके लिए मैं एक इजी मेथड आपको बताती हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करो, आपको जहां से टर्म दिया है ना उसे आप मान लो a। तो यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 15। देन आप काउंट करो कौन सा नेक्स्ट टर्म आपको गिवन है। तो अगर हम इसे a माने मतलब ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपको A5 भी गिवन है 63। तो अगर आप A5 के फॉर्मूला में पुट करो तो A5 क्या हो जाएगा, अभी हमने सीखा A प्लस 4D। तो A5 के जगह पे हम लिख देते हैं 63, A के जगह पे लिख देते हैं 15 प्लस 4D। सो वी विल गेट 63 माइनस 15 इक्वल्स 4D। और वी कैन से 4D की वैल्यू हमें मिल गई 63 माइनस 15, सो दिस विल बी 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4। तो यहां से D की वैल्यू मिल गई हमें 4 1s are 4 2s are, तो 12। तो अब हमें कोई भी टर्म पूछे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो हमें ये निकालना है तो ऑब्वियसली ये टर्म जो होगी वो 15 से छोटी होगी, तो 15 माइनस 12 कर देंगे हम, तो हमारे पास आ गया ये 3। देन 15 प्लस 12 कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 27। देन अगेन प्लस 12 कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 39। अगेन प्लस 12 कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 51 एंड अगेन आप प्लस 12 करके देख लो, इट्स ऑल फॉलिंग इनटू प्लेस, राइट। तो इस तरह से आप इजीली कोई भी एपी को कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट रिमेंबर जो टर्म आपको दिया हुआ है उसे हम फर्स्ट टर्म मानेंगे,
जो नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है उसे हम nth टर्म मानेंगे। एंड आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5, यहाँ पर n की जगह पे 5 बैठा दिया हमने, तो जस्ट फॉर्मूला में पुट किया एंड वी हैव गॉट आवर आंसर इजीली। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, इट्स वेरी इजी चैप्टर। सो मेक श्योर कि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद रखो। कॉन्सेप्ट्स अगर इस चैप्टर का क्लियर रहेगा तो आप बहुत ही इजीली इसके क्वेश्चंस बना पाओगे। अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है एरिथमेटिक मीन का। तो एरिथमेटिक मीन आपको एक्चुअली में सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट एक दो बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं आपको इजीली बता देती हूँ एरिथमेटिक मीन होता क्या है। सपोज कि आपके पास 3 टर्म्स हैं एंड दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। सो इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, then what we can do is we can say that b equals to a plus c by 2। ये कैसे आया अगर आपको ये जानना है तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। वी नो दैट b माइनस ए और c माइनस बी दोनों ही वैल्यू जो है वो आपको क्या देगा, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करने का ट्राई करोगे, so we will get a plus c equals to 2b and tada we have b equals to a plus c by 2। तो ये जो टर्म है ना ये बीच का, तो बीच वाला जो टर्म हो जाता है इसे हम एरिथमेटिक मीन बुलाते हैं। तो कभी कभी इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकता है। सो एरिथमेटिक मीन अगर 3 टर्म्स है एपी में, कोई भी 3 टर्म्स हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे टर्म्स हो, तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को ले तो एरिथमेटिक मीन हो जाएगा 3, यहाँ इन तीनों को ले तो एरिथमेटिक मीन हो जाएगा 5। तो आपको अगर 2 टर्म दिया हुआ रहे तो आप उससे इजीली उसका एवरेज निकाल के अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टॉपिक 1। नाउ लेट्स सी a very another very easy part, that is sum of n terms of an AP। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि अगर मान लो हमने जो ये सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ा ना, तो यही सीक्वेंस में अगर हम एडिशन का साइन लगा दे और अगर हमें टोटल सम फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही इजी से फॉर्मूला है, बस इन्हें हमें याद रखना है। दिस फॉर्मूलाज आर ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। सो फर्स्ट इज n/2 a प्लस l। अब यहाँ ये n का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपके एपी में बहुत सारे टर्म्स हैं, आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट S5। S5 मतलब कि मैं फर्स्ट 5 टर्म्स की सम निकाल रही हूँ। सो S5 क्या हो जाएगा 5/2, देन योर फर्स्ट टर्म, देन योर लास्ट टर्म। सो सपोज आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं गिवन है, तो उस केस के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। एंड ये फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से आया है। आप यहाँ पर 5/2 लिखे a प्लस, नाउ a क्या क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये जो a प्लस a था ये यहाँ पर 2a बन गया एंड दिस इज n माइनस 1 इंटू डी। तो आप nth टर्म के लिए ये दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रख सकते हो। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है देन वेल एंड गुड, जस्ट apply this formula and you'll get your answer। Otherwise what you can do is you can use this formula जब आपको n पता हो, d पता हो and a पता हो। So using these 2 formulas you will be easily able to find out nth terms, sum of nth terms of an AP। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जब आपको सम ऑफ nth टर्म दिया हो एंड आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। सो लेट सपोज हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो अगर मैं n के वैल्यू को 1 लूं, सो आई विल गेट s इक्वल टू 3 माइनस 4 दैट इज -1। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, S1 का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास बहुत सारे टर्म्स है एपी में एंड आप उसमें से सिर्फ फर्स्ट टर्म को यूज कर रहे हो। लेट सपोज ये हमारा टर्म्स है, तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को कंसिडर करूं तो S1 मतलब मेरा फर्स्ट टर्म, तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई -1। अब अगर मैं n की वैल्यू को 2 ले लूं तो यहां से S2 हो जाएगा 3 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, सो 12 माइनस 8 दैट इज गोइंग टू बी 4। अब ये S2 का मतलब क्या हो गया, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो इसका मतलब ये हो गया 4, ये था -1। तो यहां जो मैंने S2 लिखा उसमें मेरा फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों इंक्लूडेड है, तो उसके लिए मुझे पहले अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है
तो A2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 which is nothing but 4 minus minus 1 which is 5. तो अब मेरे पास सेकेंड टर्म भी आ गया 5. तो इफ आई हैव द सेकेंड टर्म नाउ, सो ए है मेरे पास -1, A2 है मेरे पास 5. तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, सो हाउ वी कैन फाइंड इट, सो इट इज नथिंग बट A2 माइनस A. तो 5 माइनस माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 6. तो अब देखो आप इजीली कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हो, राइट. एंड अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप देख सकते हो, फर्स्ट टर्म अगर मेरे पास है -1, सेकेंड टर्म है मेरे पास 5, तो इन दोनों का एडिशन करने पर क्या आएगा, -5 + 1 इज नथिंग बट 4. एंड सी दैट इज व्हाट वी वर गेटिंग अर्लियर. तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि सम ऑफ nth टर्म इज गिवन एंड यू हैव एन एक्सप्रेशन रिलेटेड टू इट, what you can do is just find out the sum of first term, that will be nothing but your first term actually, and then find out the sum of first two terms. वहां से आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा. एंड अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, देन आप इजीली कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Now, there are some important points that you should note because questions इसमें simple आते हैं. questions का इनमें कुछ patterns रहता है. AP वाले chapter में कुछ नए form of questions नहीं आते हैं. तो ये सारे कुछ points हैं जिससे आपको question solve करने में ease होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं, if a constant is added or subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. मतलब अगर आपके पास कोई AP है 1 3 5 7, अगर आप सारे टर्म्स में कुछ कॉमन चीज ऐड कर दो, लेट सपोज मैं 1 ऐड कर देती हूँ, सो ये 2, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 + 1 8. देखो इट इज स्टिल एन एपी, राइट. तो सिमिलरली अगर आप पूरे एपी के हर एक टर्म से कुछ सब्ट्रैक्ट भी करते हो, देन ऑल्सो इट विल बी एन एपी. अगर आपको मान लो क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया रहे कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, और द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, और फर्स्ट 4 इज दिस, तो वहां पर आप टर्म्स को कुछ इस तरह से अगर सपोज करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा. तो अगर 3 टर्म्स दिया है तो यू कैन सपोज द टर्म्स एज a - d, a + d. 4 टर्म्स दिया है, सो a - 3d, a - d, a + d and a + 3d. For 5 terms, you can use a - 2d, a - d, a + d and a + 2d. अगर आप ऐसे नहीं भी लोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट इट विल बी लेंथी. So this is kind of a easy way using which you can solve the problems in like lesser time. Okay, so time save करना भी हमारे लिए उतना ही important है जितना कि accuracy है. तो आप इस तरह से अगर नंबर्स को इस तरह से टर्म्स को सपोज करोगे तो यू विल गेट योर आंसर इजीली. ओके, एंड कैलकुलेशन विल आल्सो बी शॉर्टर. एंड एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो कि एपी से ही आया है कि अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पूछे, लेट सपोज आपको बोले कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 natural numbers, so what you can do is you can simply put n equals to 50, so 50 plus 1 and this is going to be 2, so 25 into 51, this is going to be your answer. So this is like a quick formula using which you can find out the sum of first n natural numbers. ये आपको I don't think long question में पूछा जाएगा, but this will be helpful, this might be helpful actually in the questions related to MCQs. So ये सारे points को आप अच्छे से note करके रखना. And remember, there are just two formulas, two important formulas, that is how to find out the general term for an AP and how to find out the sum of n terms of an AP. Remember the concept very well. Common difference, हर दो consecutive terms का difference. First term, last term, कैसे हम sum of nth term निकालते हैं. अगर आपको एक expression दिया हुआ हो sum of nth term का, उससे आप कैसे टर्म्स निकालोगे, कैसे आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, और उससे फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. सो दिस चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इजी. यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स हियर, बट यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. सो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज इस चैप्टर से फिनिश करो, हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो. उसके बाद आप RS अग्रवाल से ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लो. And I think that will be more than enough for this particular chapter.
सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक समझना हो, इफ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली प्लीज शेयर द वीडियो बिकॉज आई वांट कि आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर पाऊँ. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.